हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में सीईटी एग्जाम 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हाँ भाई, गत वर्षों के एग्जाम में पूछे जा चुके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपके सामने प्रश्न पुस्तिका देख पा रहे हैं। क्वेश्चन बुकलेट गत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आज के माध्यम से हम सोल्व करने वाले। आपके एग्जाम में क्वेश्चनों की बात की जाए, प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पेपर रहने वाला 3 घंटे का। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है पूर्ण आ गए 300 अंक का आपका पेपर आने वाला। 150 क्वेश्चन है और 300 अंक का आपका पेपर आने वाला। बिल्कुल जी हाँ, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन करने वाले 150 क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ में उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जहां जहां गलती हो रही है आपसे वो आप आज ही कंटस्ट कर डालेंगे, रट डालेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हुए हमें देखने को एग्जाम में मिलते रहते हैं। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की और पहला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ रहा है। आप इंट्रोडक्शन निर्देश दे रहे पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। यह मास्टर पेपर है साथियों। बिल्कुल जी हाँ, अधिनस द्वारा ये एग्जाम आयोजित करवाया गया था पिछली बार, वही पेपर है आपके सामने। पूरा सोल्व करने जा रहे हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। बिल्कुल जी हाँ, क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। बिल्कुल जी हाँ, पूछा जा चुका है साथियों की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में रिक्त स्थान का संचय हो जाता है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। सही उत्तर इसका निकल कर आ जाएगा बिलीरुबिन। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। पहले सवाल का बिल्कुल ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठ जाता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से सेकंड सवाल आपके सामने पूछा जा चुका कि इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। बिल्कुल जी, कंप्यूटर से उठाया गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। लेसर। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। वेरी गुड। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है। बिल्कुल जहां पढ़ पा रहे होंगे आपके सामने एक शब्द दे रखा है। क्या शब्द दे रखा है पढ़ पा रहे होंगे। इंग्लिश का एक वर्ड है जिनका अर्थ पूछा जा चुका है कि इनका सामान्यतः क्या अर्थ होता है। बिल्कुल जी, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर बताना। हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होने वाला जो शब्द दे रखा आपके सामने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। सही उत्तर क्या निकल आने वाला अच्छी तरह से आप जानते हैं। बिल्कुल जी, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा मूल निवासी प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। वेरी गुड। बढ़ रहे साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने मैथ गणित से पूछा गया सवाल है। क्या पूछा जा चुका है अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे। बिल्कुल जी, आप अपने पेपर में सॉल्व कर सकते हैं कॉपी में या फिर नोट्स बुक में। यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधा ही आंसर बताऊंगा। सॉल्यूशन के लिए ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा। दे रखा आपके सामने देख पा रहे हैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ चुके ए बी सी और डी। चार ऑप्शन को पढ़ पा रहे होंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला है। बिल्कुल जी, वीडियो को रोककर आप आराम से कॉपी में सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला बिल्कुल ऑप्शन बी 112 मीटर। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठने वाला है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। बिल्कुल जी, साइंस टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन डी। वेरी गुड। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठ जाता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। ध्यान से पढ़ पाएंगे। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा बनाई जाती है, उनका नाम बताइए। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए बी सी डी साइंस टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला अच्छी तरह से आप जानते। वेरी गुड। ऑप्शन डी कुनेन बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। साथियों अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि एससीईटी की क्लासें इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपके बीच लाई जाएगी। और पुराने पेपर और जो आज के डेट में नए जिलों पर आधारित जो क्वेश्चन बन रहे उनका पूरा सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपके बीच सीईटी एग्जाम तक करवाने वाले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे।
बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, बिल्कुल जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा चुका कि बेकिंग उद्योगों में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछा जा चुका साथियों की बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला, चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर आने वाला ऑप्शन बी ईस्ट। वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। वेरी गुड। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, इंग्लिश का सवाल है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल जी, इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा गया सवाल है। पढ़ पा रहे होंगे, सवाल को आराम से पढ़ लेंगे और उसके बाद ऑप्शन आपके सामने दे रखे चारों ऑप्शन को आप पढ़ पा रहे होंगे। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला है, बिल्कुल जी अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पावर पॉइंट, बिल्कुल जी कंप्यूटर टॉपिक से उठाया गया सवाल है आपके सामने। पढ़ पा रहे होंगे क्या दे रखा कि पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं। कौन सी दो फाइलों के नाम बताने आपके सामने दे रखे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए बी सी डी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह से आप जानते, बिल्कुल जी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आप साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है, बिल्कुल जी पढ़ पा रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दे रखा कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। साइंस विज्ञान से पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस टॉपिक से। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते, समान आयनिक विभव। वेरी गुड। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार साथियों बढ़ रहे अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। बिल्कुल जी मुख्यमंत्री, इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जी अच्छी तरह से दे रखा आपके सामने। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य है, अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड भाई। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इनको आपको क्या रट डालना है, बिल्कुल जी अच्छा जो आपको सवाल लगे उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं। दे रखा है कि अगला, वेरी गुड, पूछा जा चुका कि पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए बी सी डी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल जी अनुवांशिकी। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता हुआ नजर आ रहा है। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया राजस्थान में। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल जी आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। 4 ऑप्शन भी आपके सामने आ चुके, बिल्कुल जी गणित से उठाया गया क्वेश्चन है। दे रखा आपके सामने, क्वेश्चन को भली बात प्रकार से पढ़ पा रहेंगे। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। आप अपनी कॉपी में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती हैं। वेरी गुड भाई, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, प्रेममल। ऑप्शन सी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है।
बट अगले सवाल की ओर अगला सवाल इस प्रकार से वापस मैथ का क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। पढ़ पा रहे हो कि क्वेश्चन को? बिल्कुल जी हाँ। गणित से उठाया गया क्वेश्चन है, दे रखा क्वेश्चन आपके सामने और ऑप्शन दे रखे ए, बी, सी और डी। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला है साथियों? आप अपने कॉपी में सॉल्व कर देना है या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर भी आप वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, दे रखे आपके सामने 4 ऑप्शन, सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। वेरी गुड। बट अगले सवाल की ओर अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, हिंदी से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बिल्कुल जी हाँ, हिंदी लैंग्वेज से आया हुआ क्वेश्चन है। दे रखे दो शब्द आपके सामने पढ़ पा रहेंगे। बिल्कुल जी हाँ, दो शब्द दे रखे, शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। दो शब्द है, इनका क्या क्या अर्थ है? एक में ई की मात्रा बड़ी है और एक में ई की मात्रा छोटी दे रखी है, छोटी और बड़ी मात्रा। दोनों का अलग अर्थ, अलग अलग अर्थ निकल कर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? बिल्कुल अच्छी तरह से जानते। सुरभि, सुरभि का मतलब होता है गंध और सुरभि बड़ी, इसमें ई की मात्रा, इसका अर्थ हो जाएगा गाय। इसी प्रकार से सही उत्तर क्या निकल आने वाला अच्छी तरह से जानते, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। वेरी गुड। बट अगले सवाल की ओर अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। क्या दे रखा है? बिल्कुल जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी क्लास प्रतिदिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच लाने वाले हैं। बिल्कुल जी दे रखा है अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, किसके काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। राजस्थान चित्रशैली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। ऑप्शन आपके सामने दे रखे, बिल्कुल जी इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, पढ़ पाते हैं तो पढ़ लीजिए। बिल्कुल जी दे रखे इंग्लिश में, साथ साथ में हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते, राजा सावन सिंह। ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। वेरी गुड। बढ़ अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से साथियों, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, ऑप्शन ए कोयला सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल की अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? किले का नाम पूछा जा चुका है, जिले का नहीं साथियों, ध्यान रखेंगे। शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह जानते। आमेर का किला कहां पर है? कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप। शिला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो आमेर के किले में, तो आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से जानते, जयपुर में स्थित है। वेरी गुड। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, पूछा जा चुका कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है साथियों। पूछा जा चुका है कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, बिल्कुल यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, और बार बार एक क्वेश्चन रिपीट भी होते हुए एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पूछा जा चुका, एबोनी वृक्ष रिक्त स्थान वनों में मिलते हैं। एक वृक्ष है कौन से? एबोनी प्रकार का, वो किस प्रकार के वनों में हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वहां पर एबोनी वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लीजिएगा और उत्तर बताएगा। बिल्कुल जी, ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल की अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, कार्बन का कौन सा अपर रूप
जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता हुआ देखने को हमें मिला। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और 4 ऑप्शन भी आपके सामने आ चुके हैं। तो सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जी हाँ, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी फुलेरिन। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल की अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कितनी होती है? बिल्कुल जी हाँ, बराबर होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, फिर जब तब बदलता रहता है। ऑप्शन 4 आपके सामने सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जी अच्छी तरह से जानते, कम होती। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट रेगुलर सवाल की और अगला सवाल उसका इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, बिल्कुल जी रीजनिंग का सवाल आ चुका भाई, बिल्कुल जी रीजनिंग का सवाल अब आ चुका। काफी टाइम से इंतजार था कि रीजनिंग का क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप बार बार रीजनिंग से टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलते रहते और ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी, वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि बिल्कुल जी पढ़ पा रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल जी निम्नलिखित में से इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, बिल्कुल जी अब दे रखा आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन और 4 ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे, आराम से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है भाई, बिल्कुल जी है और नहीं में कंफ्यूजिंग आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से पढ़ पा रहेंगे, बिल्कुल जी इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह से जानते, वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को तो बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, कंप्यूटर टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है साथियों आपके बीच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा कि स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा है स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का क्या कार्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते, बिल्कुल जी प्रोग्राम चालू करना, वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, बिल्कुल जी अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, साइंस से उठाया गया क्वेश्चन है, साइंस टॉपिक से। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते, बहुत अच्छा सवाल है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा एल। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते। नगर निगमों की बात की जाए तो 7, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल की अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, पढ़ पा रहे होंगे, बिल्कुल इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बिल्कुल एक पोइम दे रखी है, पोइम को ढंग से पढ़ पा रहे होंगे, आपके सामने पोइम आ चुकी है और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़कर आंसर बता देना। पोइम पढ़ ली होगी बिल्कुल अच्छी तरह से और ऑप्शन भी आपके सामने आ चुके, तो सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, बिल्कुल जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोइम से पूछा गया क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा, अच्छी तरह से जानते, बिल्कुल जी भाई। इस सवाल का साथियों सही उत्तर की यदि हम बात की जाए तो क्वेश्चन ये, वैसे इसमें 2 आंसर थे लेकिन फाइनल आंसर के आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या उत्तर माना, तो इन्होंने ऑप्शन सी बिल्कुल सही माना था। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ रहे अगले सवाल को अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने मैथ गणित का क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है, पढ़ पा रहे होंगे कि रिंकू ने इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मैथ का लाभ और हानि से जो टॉपिक है आपका लाभ हानि, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है और आपके सामने पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए, वेरी गुड। आप अपनी कॉपी में सॉल्यूशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है।
बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बांसवाड़ा जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि विषम सुनिए, विषम का यहाँ पर चयन कीजिए जो कि एक प्रकार से तीनों से भिन्न है। विषम का चयन कीजिए। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से साथियों आप जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार हमें देखने को मिलते रहते। ऑप्शन डी, वेरी गुड, ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि क्या दे रखा। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बिल्कुल जी, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कुल 34 क्वेश्चन सॉरी अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके सामने 35वां क्वेश्चन आने वाला। क्या दे रखा है, मैथ का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। एक 60 दे रखा आपके सामने, पाई 60, आराम से पाई 60 का अध्ययन कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने मैं क्वेश्चन ले आता हूँ। क्वेश्चन दे रखा इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और पूछा जा चुका कि बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना ज्यादा खर्च किया गया। बिल्कुल जी हाँ, सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आने वाला वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाला सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। अब क्वेश्चन आ चुका साथियों हिंदी का। वेरी गुड, देख पा रहे होंगे हिंदी का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को भलीभांति प्रकार से पढ़ पा रहे होंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा अच्छी तरह से जानते। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बताने वाला है सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट है। एक दे रखा आपके सामने, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में सर्वनाम पूछा जा चुका तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को पढ़ पा रहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से दे रखा की ऑप्शन आपके सामने और क्वेश्चन भी आपके सामने। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। बिल्कुल जी, ऑप्शन ए बताने वाला सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट है। वेरी गुड, साइंस से उठाया गया क्वेश्चन है। बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बिल्कुल जी, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन को पढ़कर उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन डी बताने वाला सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। क्या दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पा रहेंगे। बिल्कुल जी हाँ, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। 1 अप्रैल 1973, ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर है। बढ़ रहे अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को पढ़ पा रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। क्या दे रखा कि बिल्कुल जी हाँ, ये भी क्वेश्चन साइंस से उठाया गया क्वेश्चन है। पढ़ पा रहेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ऑप्शन भी आपके सामने आ चुके। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला है साथियों अच्छी तरह से देख पा रहेंगे। बिल्कुल जी हाँ, इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को यहाँ पर राइट बैठता है। साथियों बाकी वाले सवाल हम अगली क्लास में सॉल्यूशन करने वाले, क्योंकि टेक्निकल एरर के कारण आज की क्लास में थोड़ी बहुत रुकावट हो रही है। तो अगली क्लास हम लेके आएंगे बाकी वाले सवालों के साथ। तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर दो। टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में फ्री में देखने को मिलेंगे, साथ साथ में वहां पर आपको नोट्स देखने को मिलेंगे और एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा और प्रतिदिन क्लास की अपडेट जो न्यूज होती है वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलती रहेगी। इसलिए जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।